जय महाकाल, जय भवानी। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि माँ भगवती काली की कृपा से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। सब प्रथम आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी गणपति महाराज के साथ और माँ सरस्वती के साथ आपके घर में सदैव वास करें। तो आज का विषय यह है कि माँ काली जब आपसे नाराज़ होती हैं तो आपके साथ कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं या माँ काली कौन कौन से संकेत आप लोगों को देती हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा तो माँ अपने बच्चे से खुश भी होती है और माँ अपने बच्चे से नाराज़ भी होती है। तो कहीं ना कहीं इसमें दोष बच्चे का ही होता है कि बच्चा कुछ ना कुछ ऐसी गलती करता है जिसकी वजह से ही माँ नाराज़ होती है। ठीक है, तो वो तो शक्ति है, वो आपको संकेतों के माध्यम से ही बताएंगी कि वो आपसे नाराज़ हैं, आप उन्हें मनाइए। या फिर हमारा बॉन्ड उनसे इतना कनेक्ट होना चाहिए कि हमको स्वयं में फील हो कि हमारी माँ हमसे नाराज़ है। तो जब माँ नाराज़ होती है तो हम ही कुछ ना कुछ गलती करते हैं, या तो माँ की पूजा पाठ में हमसे कोई गलती हो गई हो या किसी भी कार्य में अगर हम कोई भी गलती कर देते हैं तो माँ हमसे नाराज़ होती है। तो हमारे साथ बहुत सारी विचित्र घटनाएं घटने लगती हैं, कुछ हमारे साथ ऊंच नीच होने लगती है, उल्टा सीधा होने लगता है। ठीक है, तो हमको इस कंडीशन में समझ जाना चाहिए कि माँ काली हमसे नाराज़ है। तो अब हम उन्हें कैसे मनाएं, यह भी है। तो कैसे मनाना है ये मैं आज आपको बताऊंगी और किन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि माँ आपसे नाराज़ है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब माँ काली आपसे नाराज़ होती है, चाहे माँ काली हो या अन्य कोई भी देवी देवता हो, जब वो आपसे नाराज़ होंगे तो आपके घर में, ठीक है, सबसे पहले क्या होने लगेगा, सबसे पहले आपके घर में लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि शक्ति नाराज़ है, माँ नाराज़ है। तो जब माँ नाराज़ होगी तो परिस्थितियां विपरीत होंगी। जब माँ खुश होती हैं तो कुटुंब में प्रेम होता है, और जब माँ नाराज़ होगी तो हल्का सा लड़ाई झगड़ा, बिखराव जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब फैमिली में ही आपके लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे और गलत कार्य होने लगेंगे। किसी भी चीज़ में आपको कोई सफलता प्राप्त नहीं होगी। कई कार्य ऐसे होंगे जो पूर्ण होते होते एंड टाइम पे रुक जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये स्थिति कहाँ से उत्पन्न हो गई, कि ये काम रुक गया या इस काम में मुझे ऐसा नुकसान हो गया, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी तो अचानक से कैसे हो गया। पैसों में बिल्कुल भी बरकत नहीं रहेगी। पैसे आएंगे, धन आएगा, लेकिन वो टिकेगा नहीं, वो चला जाएगा। बेवजह अनचाहा एक्सीडेंट होते रहेंगे, लेकिन माँ की कृपा से, क्योंकि माँ भगवती नाराज है, तो वो एक्सीडेंट इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको बहुत बड़ी धन की या शारीरिक रूप से कोई हानि पहुंचे। तो छोटे मोटे स्क्रैचेस आएंगे बॉडी में, मतलब एक्सीडेंट होते रहेंगे, कभी किसी का हो गया, कभी किसी का हो गया, बरकत नहीं रहेगी। ठीक है, बरकत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो अगर माता आपसे किसी भी कार्य की वजह से नाराज़ होती है तो आपके साथ यह गलत चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है, आप खुद के ही मन में एक आवाज़ आएगी कि मैं माँ की इतनी पूजा कर रही हूँ, मैं माँ की इतनी सेवा कर रहा हूँ, तो भी मेरी माँ अगर मेरे साथ है तो मेरे घर में ऐसे कष्ट कलेश, लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट, यह सारे कार्य कैसे हो रहे हैं। और आपको कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। या तो आप किसी चौकी पे जाएंगे तो ही आपको कोई बता पाएगा, किसी भगत से मिलेंगे तो ही वो आपको बता पाएगा कि हाँ, आपकी शक्ति आपसे नाराज़ है, अन्यथा आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो अगर ये मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप इसको ज़रूर प्ले करें, ताकि आपको पता चले कि क्या वास्तव में आपकी देवी, आपके घर के माता पिता, आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ आपसे रुष्ट हैं। इन संकेतों के माध्यम से आप जान सकते हैं। अगर आपके जीवन में ये विचित्र विचित्र घटनाएं घट रही हैं तो ज़रूर ही आपकी जो, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, वो नाराज़ है। ठीक है, इस वजह से आपके घर में गलत गलत काम हो रहे हैं। तो इन संकेतों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि माँ काली या अन्य कोई भी देवी देवता है वो आपसे नाराज़ है। आपके पितृ भी हो सकते हैं। तो ये जो संकेत हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, इनमें ही आपको पता चलेगा कि इसके बाद आप किसी एक अच्छे भगत को से मिलकर दिखाइए, स्थिति को ठीक कराइए, अपना घर और माता काली को मनाइए। अन्य किसी भी देवी देवता की नाराज़गी है या पितृ नाराज़ है, इन सब चीज़ों को आप ठीक कराइए। ठीक है, कई बार क्या होता है, हम कोई मन्नत मांग लेते हैं और वो हमारी मन्नत पूर्ण हो जाती है, लेकिन उस फल स्वरूप हम जो कार्य करने के लिए माँ के आगे या किसी भी शक्ति के आगे कुछ कह के आते हैं, उस कार्य को जब हम उस बदले में उनको भेंट हम कुछ अर्पण नहीं करते हैं
तो भी वो हमसे नाराज़ होती हैं। ऐसा नहीं होता है कि हमने 10 दिन साल भर नहीं किया तो वो नाराज़ होंगी, नहीं, वो भी देखती हैं, वो भी टाइम देती है। लेकिन जब साल 2 साल कंटिन्यू बीत जाते हैं और हम हर एक कार्य अपना कर रहे हैं लेकिन उनके प्रति हम नहीं कर रहे हैं, तो शक्ति बहुत बुरी तरीके से रुष्ट होके बैठ जाती हैं। फिर उन्हें मनाने के लिए भगत की ही ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि भगत जो होता है वो टाइम टू टाइम शक्तियों को भोग देता है। उसकी पूजा पाठ से माँ इतनी प्रसन्न हो जाती हैं कि उसकी बात को माँ नकार नहीं पाती हैं, तो माँ वो भगत जो है मदद करता है माँ को मनाने के लिए, वो आपको तरीका बताएगा। ठीक है, स्वप्न के माध्यम से भी आपको संकेत मिलेंगे कि माँ आपसे नाराज़ है। आपको स्वप्न में माँ दर्शन नहीं देगी। जहाँ पहले माँ आपसे प्रसन्न थी तो आपको दर्शन देती थी, लेकिन जब से रुष्ट हुई हैं आपको दर्शन नहीं देंगी। देंगी भी तो एकदम क्रोधित अवस्था में देंगी, जिससे आपको ये पता चलेगा कि माँ आपसे क्रोध है। आपको डरावने डरावने सपने आएंगे, गलत गलत चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी। मतलब संकेतों के माध्यम में भी कहीं ना कहीं माँ आपको ऐसा हिंट देगी, या आप माँ से कनेक्ट कर रहे हैं, आप माँ से बात कर रहे हैं और माँ कोई महिला बैठी है, वो आपसे रूठ के बैठी है, आप उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह के स्वप्न भी जो हैं वो दिखाई देते हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपको दिखे तो आपको क्या करना है, आपको माता काली के मंदिर में जाना है, भेंट प्रसाद माँ की लेके जानी है, नारियल चुनरी जो भी जिस भी भोग से आप माँ को रिझाते हैं मनाते हैं वो लेके जाना है, माँ के लिए फूल माला लेके जानी है। माँ के प्रति सारी चीज़ों को वस्तुओं को समर्पित करके आपको माँ के चरणों में झुक के 7 बार नाक रगड़ के अपनी गलती के लिए आपसे माँ से क्षमा मांगनी है। ठीक है, आपकी मनाने के तरीके में, लहजे में, आपके भाव में वो चीज़ दिखना चाहिए, वो चीज़ व्यक्त होना चाहिए कि माँ को ऐसा लगे कि हाँ वाकई ही मेरा बच्चा जो है मुझको मना रहा है। आप ज़िद पे अड़ जाइए कि मैं आज अपनी माँ को मना के ही रहूँगा, तो माँ आपसे मान जाएंगी। फिर आपके जीवन में धीरे धीरे जो स्थिति है वो नॉर्मल होती चली जाएगी। तो यही कुछ संकेत होते हैं जिनसे पता चलता है कि माँ काली जो है वो हमसे नाराज़ है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई हुई यह जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ काली, हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं माँ भवानी और बाबा भोलेनाथ से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि माँ की कृपा दृष्टि और बाबा की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बनी रहे। आप सभी लोग हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद। जय माँ काली, हर हर महादेव।